अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो न्यू बुक है फ़िज़िक्स की 10th क्लास की, पहले चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है, पहले चैप्टर का जो नाम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। टॉपिक्स जितने थे वो ऑलरेडी मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स जो है जो कि एक्सरसाइज के हैं वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आसान से आसान लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करके आपको बता दूँ, सॉल्व करके दे दूँ। ठीक है बेटा। अच्छा, पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास। अ सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड, इट इज़ कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। Find the length of second pendulum on earth and on moon। ठीक है, मतलब पहले न्यूमेरिकल में हमें जो डेटा गिवन है वो ये कि टाइम पीरियड हमें गिवन है विच इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड, और लेंथ ऑन मून, मून के ऊपर जो लेंथ है हमने वो फाइंड करनी है। मून के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी ऑन मून। ठीक है, एक तो हमने ये फाइंड करना है और मून के ऊपर जी की वैल्यू गिवन है, मतलब ये सिंपल है। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे पास लेंथ ऑन अर्थ, उसको हमने फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द लेंथ, लेंथ क्या होगी अगर हमारे पास ज़मीन की सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। ठीक है, तो सोल्यूशन ये है। अब मैंने आपको कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में या सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल ओवर जी होता है। इस फार्मूले के अंदर पाई की वैल्यू होती है 3.14 होती है। अच्छा, हमने क्या फाइंड करना है, हमने लेंथ फाइंड करना है। इसका मतलब ये कि हमने इस फार्मूले के अंदर जो लेंथ है उसको हमने एक साइड पे करना है। तो अगर एक साइड पे करना है ये 2 पाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर क्या करेंगे बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। सो t डिवाइडेड बाई 2 पाई का स्क्वायर, और g इधर डिवाइड हो रहा था तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। एंड दिस रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आगे भी हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, हमने अब क्या करना है, हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, लेंथ ऑन मून और लेंथ ऑन अर्थ। तो सबसे पहले मैं अर्थ के ऊपर लेंथ फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, यही फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर मैं अर्थ के ऊपर निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर एल ई आ जाएगा, मैं लेंथ ऑन अर्थ। ठीक है, और अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू हमने फाइंड कर मतलब लगानी है, जी ई लगा दूंगा, जस्ट सिंबल चेंज करूँगा। सेम फॉर मून के लिए करूँगा तो इधर इसकी जगह एम लगाऊंगा, इधर सबस्क्रिप्ट में मैं एम लगा दूंगा। ठीक है, बाकी वैल्यू मुझे गिवन है, टाइम पीरियड सेम गिवन है 2 गिवन है, जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 है, और लेंथ फाइंड करेंगे तो हमारे पास मून के ऊपर अर्थ के ऊपर जो आएगी हमारे पास अर्थ के ऊपर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी इक्वल टू 0.993 मीटर। अगर मैं मून के ऊपर निकालना चाहता हूँ तो मैंने जस्ट उस फार्मूले के अंदर जी एम जो है ये 1.6 पुट करना है जो कि गिवन है मुझे ऑलरेडी। ठीक है, और अगर आप कैलकुलेटर के थ्रू इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.162 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये था आपके पास पहला न्यूमेरिकल। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपको ये फार्मूला याद रखना है और इस फार्मूले से ये फार्मूला आप लोग डिराइव कर सकते हैं और इस फार्मूले को हम आगे भी यूज़ करेंगे। अच्छा, सेकंड न्यूमेरिकल हमें क्या कहते हैं, अ सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून टू हैव सेम टाइम पीरियड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज़ 1/6 टाइम ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। ठीक है, मतलब है कि डेटा में गिवन है कि टाइम पीरियड में 5 सेकेंड गिवन है और हमारे पास हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑन मून। ठीक है, और मून के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है दैट इज़ इक्वल टू 1.6 मीटर, हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, तो सोल्यूशन क्या है इसका, फार्मूला हमने वही लगाना है जो हम पहले न्यूमेरिकल में यूज़ कर चुके हैं। मतलब पहले न्यूमेरिकल में हम ये फार्मूला यूज़ कर चुके हैं तो वही यूज़ करेंगे, लेकिन हम अगर मून के ऊपर लेंथ फाइंड करेंगे तो इधर एम आ जाएगा, इधर भी जी भी चूँकि चेंज होती हैं विथ हाइट और विथ सम प्लैनेट। ठीक है, तो और उन्होंने कहा है इस न्यूमेरिकल के अंदर कि टाइम पीरियड सेम रहेगा, तो टाइम पीरियड तो कांस्टेंट ही है, कितना है 5 है, पाई की वैल्यू 3.14 है और जी की वैल्यू 1.6 है।
ये लगा देंगे तो लेंथ ऑन मून विल बी इक्वल टू 1.013 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर इज़ वाइब्रेटिंग एट अ प्लैनेट, इट कंप्लीट्स इट्स वन वाइब्रेशन इन टाइम 5 सेकेंड, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ जी एट दिस प्लैनेट। अब हमारे पास एक प्लैनेट है और उस प्लैनेट के ऊपर हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो 2 मीटर है और उसकी जो मिसाल के तौर पर वो वाइब्रेट करते हैं, मिसाल के तौर पर 1 वाइब्रेशन वो कंप्लीट करता है, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन इज इक्वल टू उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 1 है, ठीक है। अब 1 वाइब्रेशन मुकम्मल करने में कितना टाइम लेता है? 5 सेकंड लेता है। तो अब मुझे कहते हैं कि उसी प्लेनेट के ऊपर g की वैल्यू आप फाइंड करें। तो अगेन मैं क्या करूँगा, मेरे पास यही वाला फार्मूला है which is equal to this number t divided by 2 pi का होल स्क्वायर इंटू g is equal to l। अब मैंने चूंकि फाइंड करना है g, तो g फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये t स्क्वायर इधर चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा और इसका स्क्वायर 2 पाई इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब है कि इस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा और l इधर पहले से मौजूद था तो ये l आ जाएगा, ठीक है। बाकी अब आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, लेकिन मेक श्योर टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है क्योंकि टाइम पीरियड डेटा के अंदर कोई नहीं गिवन। l तो गिवन है 2 मीटर है लेकिन टाइम पीरियड नहीं है। सो टाइम पीरियड कहाँ से फाइंड करोगे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टाइम टेकन बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। ये जो कैपिटल N है ये नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर T जो है स्मॉल t दैट इज टाइम टेकन, ठीक है। सो टाइम टेकन कितना है, 5 सेकंड है, ठीक है, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 है, तो आपके पास टाइम पीरियड इज इक्वल टू 5 सेकंड, ठीक हो गया। अच्छा, अब टाइम पीरियड भी आ गया, लेंथ आपके पास गिवन है, इस फार्मूले के अंदर आप पुट करोगे तो g इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई t का होल स्क्वायर, मतलब t की वैल्यू पुट करोगे 5 सेकंड और पाई की जगह 3.14, इसका स्क्वायर ले लोगे और लेंथ की वैल्यू पुट करोगे क्या, 2 मीटर पुट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 3.158 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया। 3 न्यूमेरिकल जो है ये हो गए हमारे पास। अब हम आते हैं 4th न्यूमेरिकल की तरफ। What is time period of a mass spring system? If mass attached to spring is 500 gram and its spring constant is 20 Newton per meter. 4th न्यूमेरिकल हमारे पास इधर से स्टार्ट होता है, ये 5th न्यूमेरिकल की तरफ मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ, इस न्यूमेरिकल के बाद। तो 4th न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, हमने वो कहता है कि आप टाइम पीरियड फाइंड करें, जबकि किसका टाइम पीरियड फाइंड करें, एक मैस है स्प्रिंग के साथ अटैच हैं, वो वाइब्रेट करता है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। अगर आपके पास मैस जो है वो 500 ग्राम है, अगर हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 kg आ जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट, मैस अटैच टू द स्प्रिंग है तो जाहिर बात है उस स्प्रिंग का अपना स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर मीटर। अब हमें पता है टाइम पीरियड फॉर मैस अटैच टू स्प्रिंग दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m ओवर k, 2 अपनी जगह, पाई की जगह 3.14, अंडर द रूट ऑफ मैस 0.5 kg और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो के पास टाइम पीरियड आ जाएगा 0.99 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। 4 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं 5th न्यूमेरिकल के ऊपर। 5th न्यूमेरिकल में क्या कहता है कि इफ़ 10 वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इफ़ स्पीड ऑफ वेव्स इज़ 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या कहता है कि आपके पास एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, ठीक है, मतलब एक आपके पास एक रस्सी है और उसको आपने स्ट्रेच किया हुआ है, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितनी वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10 वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर आप इसको काउंट करें ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेव्स जो हैं इस तरह प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर, और इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ठीक है। लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, नंबर ऑफ़ वेव्स जो है वो 10 है, स्पीड जो है उसके अंदर जो जा रही है वो 12 मीटर पर सेकंड है। इस रस्सी के अंदर जो वेव्स की स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकंड है। अब हमने फाइंड क्या करना है कि आप कह रहे कि फाइंड करें इसके अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हुई है उसकी वेवलेंथ क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो हमें क्या है, हमने अगर वेवलेंथ फाइंड करनी है तो हमें
क्रस्ट से क्रस्ट तक का जो फासला होता है वो क्या है, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स मतलब कितनी है आपके पास 10 वेव्स हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ अगर हमने फाइंड करनी है कि इन वेव्स की वेवलेंथ क्या है, तो लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स। अगर मैं टोटल लेंथ को नंबर ऑफ वेव से डिफाइन करूंगा तो मेरे पास एक वेव की वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक है, वो आपके पास आ जाएगी 0.1 मीटर आ जाएगी। एंड देन एज वी नो दैट वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, स्पीड गिवन है, वेवलेंथ हमने फाइंड की है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो ये नंबर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इसको से डिवाइड करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 120 हर्ट्ज, ठीक है। 5 न्यूमेरिकल हमारे पास कंप्लीट हो गए एंड दैट इज़